हाय गाइस, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं हूं नीरव शर्मा और आज मैं आप लोगों को टॉप 12 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया की जानकारी दूंगा। तो चलो शुरुआत करें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से शांति निर्माण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और परस्पर संवाद में योगदान किया जाए। 13वीं नंबर पर आता है सांची स्तूप। यह बहुत ही फेमस है मोनोलिथिक पिलार्स के लिए, महलों के लिए, मंदिरों के लिए और मोनास्ट्रीज के लिए। ये बहुत ही सुंदर मौर्यन आर्किटेक्चर है और इसे ये धर्म हेतु इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। यह मध्य प्रदेश में है। यह मैनिफेस्टेशन है हेरिटेज ऑफ इंडिया का और ये सबसे पुराना स्टोन का स्ट्रक्चर है इंडिया में। अंदर से इसे अशोका ने बनाया था 3rd सेंचुरी BCE में। ये 46 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट भोपाल से है। इसके ऊपर में बुद्धा का रेलिक रखा हुआ है, क्राउन जैसा, और इसे चक्र ने रखा था जो सिंबलाइज करता है रैंक। यह स्तूप 2nd सेंचुरी BCE में रेनोवेट हो गया था ड्यूरिंग द संतावना पीरियड। उस समय पे ये पूरी तरीके से बिल्ट हो गया था और कलर भी कर दिया गया था। यहाँ पे बहुत सारे मोनोलिथिक पिलार्स है, टेम्पल्स है, पैलेसेस है और मोनास्ट्रीज है। नंदा यह देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स पिलग्रिमेज साइट है बुद्धिस्ट के लिए। उत्तराखंड में है। यहाँ पे पेड़ के 600 जाति मौजूद है और जानवरों के 520 जाति। यहाँ के कुछ फेमस जानवर हैं स्नो लेपर्ड, ब्राउन बेयर, ब्लू शिप, और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड मिलता है, वह है हिमालयन मोनल। जो नंदा देवी माउंटेन है वो हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड का। इसका हाइट है 6400 मीटर सी लेवल से। यहाँ पर जो वैली ऑफ फ्लावर है वहाँ पे फ्लावर बेडशीट के तरह बिछड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। इसका एरिया 16 किलोमीटर स्क्वायर है। 11वीं नंबर पर आता है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। यह 15 से 16 शताब्दी के बीच में बनाई गई थी। इसे पोर्टुगीज ने बनाया था और वो लोग क्रिश्चियनिटी का एक मार्ग छोड़कर चले गए। यह बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चरल फॉर्म का है और इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है। आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। 10वीं नंबर पर आता है चंपानेर पवगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। यह भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह गुजरात में है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है हिस्टोरिकली और कल्चरली। यह जगह अभी तक चेंज नहीं हुआ। इसे सुल्तान महमूद बेगादा ने बनाया था। यहाँ पर 11 तरह के विरासत हैं। वो है मस्जिद, मंदिर,
टॉम्स, गेटवेज, महले और दीवारें। इस पार्क में कुछ घर हैं जो बहुत ही पुराने चैलकोलिथिक इंडियन साइट्स हैं। वो स्टोन एज एरा को बिलोंग करते हैं। 9वें नंबर पर आता है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई। यह 2018 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह 94 बिल्डिंग से बना है जो बहुत ही ज़्यादा कल्चरल इम्पोर्टेंस रखते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी इसी में आता है, लेकिन क्योंकि उसे पहले ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, इसके लिए वह इसमें नहीं आता। उसको इसीलिए विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं। 8वें नंबर पर आता है द पिंक सिटी, जयपुर। जयपुर का पूरा सिटी ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ था। जयपुर का पूरा सिटी ही दीवारों और दरवाज़ों से भरा हुआ है और वो बहुत सारे पिंक ह्यू ड्राइंग से डेकोरेटेड है। जयपुर के सिटी में 2 और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। वो है अमर फोर्ट और जंतर मंतर। जयपुर एक घर है मैग्निफिसेंट महलों, जगहों, मंदिर और म्यूजियम्स का। जयपुर लोकल बाज़ारों से पूरा भरा हुआ है और यहाँ पर लोकल हैंडीक्राफ्ट भी बहुत बिकता है। यहाँ के कुछ फेमस बाज़ार है बापू बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार और जौहरी बाज़ार। 7वें नंबर पर आता है द सन टेम्पल। यह कोणार्क ओडिशा में है। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने कलिंगा आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ पर एक चैरियट ऑफ द सन भी है। यह ब्लैक पगोडा के लिए भी बहुत फेमस है। इसे 7 वंडर्स ऑफ इंडिया में भी इंक्लूड किया गया है। इसे 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसे किंग नरसिम्हा देव वन ने बनाया था। सन टेम्पल एक जायंटिक चैरियट शेप का है जिसमें स्टोन व्हील पर बहुत कार्विंग की गई है। पिलर्स और वॉल्स पे भी बहुत कार्विंग की गई है। इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मण सेंचुरीज इन इंडिया भी कंसिडर किया जाता है। 6 नंबर पर आता है हम्पी। यह कर्नाटका में है। यह बहुत ही प्रॉस्परस किंगडम पुराने विजयनगर को बिलोंग करता है। जो हम्पी पे रूइंस है वो बहुत ही हेरिटेज साइट्स डिपिक्ट करता है और वो एक्सीलेंट द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी एक हिस्सा है। यहाँ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट है विरूपक्षा टेम्पल। यह एक रिलीजियस सेंटर है हिंदूज का। यह बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है। 5वें नंबर पर आता है
हुमायूं's tomb. यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेगम बेगा ने बनाया था, जो हुमायूं की पहली बीवी थी। इसे 1565 से 1572 के बीच में बनाया गया था। यह बहुत ही फेमस है, प्रिकॉर्सर टू ताजमहल के नाम से, मुगल आर्किटेक्चर के लिए, और ये एक टॉम्ब है इसके लिए। यहाँ पे बहुत सारे वाटर चैनल्स हैं और ये बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक जगह है। चौथे नंबर पे आता है रानी की वाव। इसे 3rd मिलेनियम बीसी में बनाया गया था, मेमोरी ऑफ द किंग्स के लिए। यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुंदर पुराने इंडियन आर्किटेक्चर के लिए। इसे सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था। कुछ लोग बोलते हैं इसे भीमदेव वन के ऑनर और मेमोरी के लिए बनाया गया था। इसे 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, क्योंकि आर्किटेक्चरल मार्वल और इसका स्प्लेंडर बहुत ही अच्छा था। रानी की वाव एक वेल है नोन फॉर स्टेप्ड कॉरिडोर्स। इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स और स्टोन कार्विंग्स है और बहुत सारे स्कल्पचर्स लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार बताते हैं। यहाँ पे पानी रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, क्योंकि ये एक वेल है। यह एक 7 लेवल का वेल है और सब लेवल का अलग ही इम्पोर्टेंस है रिलीजियस और माइथोलॉजिकल वाइज, और ये कैनोनिकल लिटरेचर में भी है। तीसरी नंबर पर आता है फतेहपुर सीकरी। यह उत्तर प्रदेश में है। इस सिटी का नाम खुद बताता है इसका मतलब। इस सिटी का नाम है फतेह और फतेह का मतलब होता है जीत। जीत अकबर का चित्तौड़ पे और रणथंभौर पे। फतेहपुर सीकरी 4 मॉन्यूमेंट से बना है। पहला है जामा मस्जिद, दूसरा है बुलंद दरवाज़ा जो एक स्पेसिफिक वुड से बना है, जो ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेड है और वो वाटर में अंदर डूब सकता है। तीसरा है पंचमहल और चौथा है जाड़ाबाई का महल। और यहाँ पर ही नवरत्न रहते थे, जैसे कि बिरबल, तानसेन और आदि। यहाँ पर दीवाने खास और दीवाने आम भी है। बुलंद दरवाज़ा के अंदर सलीम चिश्ती का टॉम्ब मौजूद है। यह सब मुग़ल इमारत बहुत ही ज़्यादा नोटेबल इंडियन हेरिटेज साइट्स है। दूसरी नंबर पर आता है बोध गया। यह पटना में है, बिहार के। यह पटना से 96 किलोमीटर की दूरी पर है और ये इंडिया का हेरिटेज साइट है, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। यह एक बहुत ही बड़ा धार्मिक सेंटर है बुद्धिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध एनलाइटमेंट अटेन किए थे। यहाँ पर एक बोधि ट्री है जहाँ पर सिद्धार्थ ने एनलाइटमेंट अचीव किया था और वो गौतम बुद्ध बन गए थे। यह अशोक के रेन में हुआ था और उस समय 250 BCE हो रहा था। यह सबसे पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल में एक है।
यहाँ पर बहुत सारे सेक्रेड पेड़ हैं और यहाँ पर बहुत पुराने वोटिव स्टूपास है। बोध गया को सबसे बड़ा होलीएस्ट पिलग्रिमेज स्पॉट माना जाता है। पहली नंबर पर आता है ताजमहल। यह 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वाइट मार्बल मुगल की आर्किटेक्चर है। इसे शाहजहां ने बनाया था अपने बीवी के लिए। उनका नाम था मुमताज महल। यह यमुना के बैंक पर स्थापित है। यह 1653 में बनने के बाद कंप्लीट हो गया था। इसे 32 मिलियन इंडियन रुपीस में बनाया गया था, जो अभी का रेट होगा 58 बिलियन इंडियन रुपीस। इसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर्ल्ड वाइड कंसिडर किया जाता है और इसे ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया भी कहते हैं। और ये सबसे सुंदर जगह है और वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में सबसे अच्छा है ये। धन्यवाद दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और कृपया करके ये चैनल लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।